सोचिए, इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें से सिर्फ 1 या 2% लोग ही असल में पहला कदम उठा पाते हैं। तो फिर उन करोड़ों सपनों का क्या होता है जो कभी शुरू ही नहीं हो पाते? आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। अच्छा, अब जो लोग हिम्मत करके शुरू कर भी लेते हैं ना, उनमें से 80% लोग पता है कहाँ अटकते हैं? प्लानिंग फेज में। मतलब वो कहते तो हैं कि बिजनेस करना है, लेकिन उनका असली कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के दिमाग की ओवरथिंकिंग होती है। और यहीं पर आता है बिजनेस का रूल नंबर 1। इस एक लाइन को ना एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। बिजनेस को परफेक्ट आइडिया नहीं, बिजनेस को परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। बस आज हम इसी एक सच को कुछ कमाल की केस स्टडीज और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले इस ओवरथिंकिंग की महामारी को ही समझते हैं। आखिर क्यों ज्यादातर बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही आम वजहें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। सबसे बड़ा दुश्मन है ये परफेक्ट आइडिया सिंड्रोम। लोग बस इसी इंतजार में बैठे रहते हैं जब आइडिया एकदम परफेक्ट हो जाएगा तब शुरू करूंगा, या सोचते हैं मेरे पास तो कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए जो आज तक किसी ने किया ही ना हो। लेकिन बॉस, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, सोचने के 2 तरीके हैं। एक है आइडिया फोकस्ड और दूसरा है एग्जीक्यूशन फोकस्ड। ज़ोमैटो का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या फूड डिलीवरी का आइडिया एकदम नया था? बिल्कुल नहीं, उनसे पहले भी लोग कर रहे थे, पर उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, बेहतर एग्जीक्यूशन। उनका फोकस ये नहीं था कि कोई नया आइडिया खोजें, बल्कि ये था कि एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसे लगातार, मतलब हर दिन बेहतर बनाते जाएं। तो वो कौन सी 4 मानसिक जाल हैं जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं? पहला तो वही परफेक्ट आइडिया सिंड्रोम जिसकी बात हमने अभी की। दूसरा है समाज का डर, वो फेमस डायलॉग, लोग क्या कहेंगे। तीसरा है फ्यूचर ओवरलोड और चौथा है एक सही थिंकिंग सिस्टम का न होना। चलिए, अब एक एक करके इन जालों को तोड़ते हैं। ये रहा हमारा दूसरा जाल और शायद इंडियन सोसाइटी का सबसे जहरीला बिजनेस ब्लॉकर, लोग क्या कहेंगे। ये डर इतना पावरफुल है कि बड़े से बड़े आइडिया को भी शुरू होने से पहले ही मार देता है। सच तो ये है कि इस खेल में कोई जीत ही नहीं सकता। ये एक नो विन सिचुएशन है। आप शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत रिस्की है, आप फेल हो गए तो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था, और अगर आप कामयाब हो गए तो कहेंगे किस्मत थी यार। तो जब जीतना नामुमकिन है तो ये खेल खेलना ही क्यों है? दूसरों की राय को अपने सपनों के ब्लूप्रिंट से अलग रखना ही समझदारी है। दूसरा जाल पार करके अब आते हैं तीसरे पर, फ्यूचर ओवरलोड। यहाँ लोग पहले कदम के बारे में सोचने की बजाय 10 साल बाद की प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। अरे जीएसटी कैसे काम करेगा, ऑफिस कहाँ से मिलेगा, एम्प्लॉइज कैसे रखूंगा, फंडिंग कहाँ से आएगी। ये सारे सवाल जरूरी हैं, लेकिन तब जब पहला कदम उठ जाए, पहले कदम से पहले नहीं। और चौथा जाल है सोचने का कोई सही तरीका, कोई सिस्टम ही ना होना। देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इन्फॉर्मेशन याद करना तो सिखाता है, पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं देता। नतीजा, लोग बस तुक्के से कोशिश करते हैं, फेल होते हैं और फिर मान लेते हैं कि बिजनेस उनके बस की बात नहीं है। अरे सच तो ये है कि बिजनेस सबके लिए है, बस सोचने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। अच्छा, बहुत हुई प्रॉब्लम की बात। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कैसे कुछ असली ब्रांड्स ने ज्यादा सोचने के बजाय सिर्फ एक्शन पर फोकस किया और पूरी गेम ही बदल दी। ज़ेप्टो के फाउंडर्स को देखिए, आदित्य और कैवल्य, सिर्फ 19 साल के लड़के। कोविड का पीक टाइम था, मार्केट का कोई भरोसा नहीं। कोई भी और होता तो यही सोचता कि यार ये बिजनेस करने का सही टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट किया। उनका फॉर्मूला एकदम सिंपल था। सबसे पहले प्रॉब्लम पहचानी, लॉकडाउन में जरूरी सामान की डिलीवरी। फिर एक माइक्रो टेस्ट किया, एक कमरे में छोटा सा वेयरहाउस, सिर्फ 50 आइटम और ऑर्डर व्हाट्सएप पर। जब एक एरिया में ये टेस्ट कामयाब हो गया, तब उन्होंने इसे स्केल किया, पैसा उठाया और ऑपरेशन को बढ़ाया। यही छोटे छोटे टेस्ट आपको असली डेटा और कॉन्फिडेंस देते हैं जो $1 बिलियन कंपनी की नींव बनते हैं। तो ज़ेप्टो की कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, एक छोटा एक्सपेरिमेंट आपको एक्शन में रखता है, असली डेटा देता है, इसमें रिस्क कम और लर्निंग ज्यादा होती है और ये मोमेंटम बनाता है। वहीं दूसरी तरफ ओवरथिंकिंग आपको सिर्फ ख्याली पुलाव में उलझाए रखती है, कोई लर्निंग नहीं होती और सारा मोमेंटम खत्म हो जाता है।
चलिए अब दूसरी केस स्टडी देखते हैं लेंसकार्ट की। उन्होंने चश्मों के पुराने मार्केट में दो बड़ी प्रॉब्लम पकड़ी। एक तो डिलीवरी बहुत स्लो थी और दूसरा चश्मे बहुत महंगे थे। तो लेंसकार्ट ने क्या किया? फिर से वही पैटर्न, एक छोटा सिंपल टेस्ट, एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई जिस पर बस 20-30 फ्रेम्स थे। घर पर आई चेकअप की सर्विस शुरू की, सोशल मीडिया से फीडबैक लिया और जब कस्टमर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तब जाकर धीरे धीरे स्केल किया। ये एक और सबूत है कि बड़ी कंपनियां परफेक्ट आइडिया के इंतजार में नहीं बनती, वो छोटे छोटे एक्शंस लेने से बनती हैं। तो चलिए अब उस टूल किट की बात करते हैं जो ओवरथिंकिंग को खत्म करने में मदद करेगी। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। ये एक 4 स्टेप का मॉडल है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को डिफाइन करो। याद रखिए, पैसा आइडिया से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने से बनता है। स्टेप 2, आइडिया का एक माइक्रो टेस्ट करो, पूरा प्रोडक्ट नहीं, बस एक छोटा सा वर्जन। स्टेप 3, कस्टमर के असली बिहेवियर को देखो, वो जो कहते हैं उस पर नहीं, जो वो करते हैं उस पर ध्यान दो। और स्टेप 4, जल्दी से इम्प्रूव करो। बिजनेस में स्पीड का मतलब ही ग्रोथ है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन के 3 गोल्डन रूल्स पर। पहला, हमेशा अपने आइडिया के सिर्फ 10% वर्जन से शुरू करो। दूसरा, फेल फास्ट फिक्स फास्ट, मतलब जल्दी गलती करो और जल्दी सुधारो। ये गलतियां ही ग्रोथ के लिए खाद का काम करती हैं। और तीसरा, असली प्रोग्रेस को मेजर करो, जो कि एग्जीक्यूशन है, प्लानिंग नहीं। और इन सबसे ऊपर सबसे जरूरी नियम, 7 डे एक्शन रूल। इसका मतलब है अगर दिमाग में कोई आइडिया है तो 7 दिन के अंदर अंदर उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना ही है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बस शुरुआत करनी है। तो इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में है, बिजनेस उनका होता है जो सोचना कम और टेस्ट करना ज्यादा जानते हैं। क्योंकि दिन के आखिर में सारी प्लानिंग, सारी चिंताएं सब जीरो हैं जब तक कि पहला कदम न उठाया जाए। तो अब सवाल ये नहीं है कि आइडिया क्या है या प्लान क्या है, असली सवाल सिर्फ एक है, आपका 7 दिन का एक्शन क्या होगा।